नमस्कार मित्रों, मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसीन। आज इस वीडियो में हम मुद्रा पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। मुद्रा के प्रकार अथवा मुद्रा का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ मनी और क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मुद्रा का इतिहास बताता है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मुद्रा का विकास का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी, फिर मुद्रा का प्रचलन विभिन्न वस्तुओं के रूप में हुआ। इसके बाद धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाक मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा के जन्म से लेकर आज तक मुद्रा के अनेक रूप सामने आए हैं। मुद्रा के इन विभिन्न प्रकारों को अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर निम्नानुसार वर्गीकरण किया है। पहला है प्रकृति के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, दूसरा वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण और तीसरा मुद्रा पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। मित्रों, मुद्रा का जो वर्गीकरण है इसमें प्रकृति के आधार पर और वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, इन दोनों का अध्ययन हम इससे पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आप इसके लिए इससे पहले वाला वीडियो देखें। इस वीडियो में हम मुद्रा पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। मुद्रा पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा पदार्थ के आधार पर मुद्रा को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला धातु मुद्रा और दूसरा पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है, प्रामाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा। पत्र मुद्रा अनेक उपवर्गों में बांटी जा सकती है, जैसे प्रतिनिधि मुद्रा, पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा एवं प्रादिष्ट मुद्रा। अब हम सबसे पहले इस धातु मुद्रा का अध्ययन करेंगे, इसके बाद फिर पत्र मुद्रा का। धातु मुद्रा मेटालिक मनी। धातु मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो धातु की बनी हुई हो, जैसे सोना, चांदी, तांबे, निकिल आदि के सिक्के। धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है, प्रामाणिक मुद्रा एवं सांकेतिक मुद्रा। प्रामाणिक मुद्रा अथवा पूर्णकाय सिक्के, स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स। प्रामाणिक मुद्रा में ऐसे सिक्के आते हैं जो प्राय स्वर्ण अथवा रजत के बनाए जाते हैं, जिसका निश्चित वजन व आकार होता है। इनका अंकित एवं आंतरिक मूल्य बराबर होता है तथा ये देश की प्रधान मुद्रा होती है। प्रामाणिक मुद्रा की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। प्रामाणिक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होती है। यह देश का प्रधान सिक्का होता है। यह चलन की इकाई के साथ साथ लेखे तथा हिसाब की इकाई का भी कार्य करता है। देश के अंदर सभी वस्तुओं व सेवाओं का मूल्यांकन मुख्य रूप से इसी मुद्रा में किया जाता है तथा यही मुद्रा देश में सभी लेन देन में प्रयुक्त होती है। इसकी सहायता के लिए अन्य प्रकार के सहायक सिक्के भी चलाए जा सकते हैं, जैसे भारत में रुपया, इंग्लैंड में पाउंड तथा अमेरिका में डॉलर इन देशों की प्रधान मुद्राएं हैं। प्रामाणिक मुद्रा का अंकित मूल्य इसके धात्विक मूल्य के बराबर होता है। प्रामाणिक मुद्रा की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि इसका अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू इसके आंतरिक या धात्विक मूल्य के बराबर होता है। इसका धातु के रूप में बेचने पर कोई हानि नहीं होती है, इसलिए इसे पूर्णकाय सिक्के के नाम से जाना जाता है। प्रामाणिक मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है। जैसे प्रामाणिक मुद्रा का टंकन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति टकसाल में जाकर निश्चित मात्रा में धातु देकर सिक्के प्राप्त कर सकता है। इस गुण के कारण देश में सिक्कों का अभाव नहीं हो पाता है। सरकार मुद्रा के टंकन के लिए जब शुल्क लेती है तब इसे सशुल्क टंकन या ढलाई तथा जब कोई शुल्क नहीं लेती है तब उसे निःशुल्क टंकन या मुद्रा ढलाई कहा जाता है। प्रामाणिक मुद्रा की अगली विशेषता
प्रमाणिक मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है, अर्थात प्रमाणिक मुद्रा के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी सीमा तक भुगतान लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस प्रकार की मुद्रा को सरकारी मान्यता प्राप्त होने के कारण कोई भी व्यक्ति इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। 1893 ईस्वी तक भारत में प्रचलित चांदी का रुपया प्रमाणिक सिक्का था। प्रमाणिक सिक्का प्राय स्वर्ण अथवा चांदी का ही बना हुआ होता है। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी। सांकेतिक मुद्रा प्राय छोटे भुगतानों को सुगम बनाने के लिए प्रमाणिक मुद्रा के सहायक के रूप में बनाई जाती है। सामान्यतः ये घटिया धातु की होती है, केवल टोकन मनी है। कुछ मुद्रा शास्त्री इसे प्रतीक सिक्का भी कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती। सांकेतिक मुद्रा का अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से अधिक है। सांकेतिक मुद्रा को प्राय प्रादिष्ट मुद्रा, फिएट मनी भी कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा को फिएट मनी या प्रादिष्ट मुद्रा भी कहते हैं और इसका वास्तविक मूल्य इसके अंकित मूल्य से बहुत कम रखा जाता है। जैसे 50 पैसे के सिक्के में होने वाली धातु 50 पैसे के बराबर न होकर इससे कम होती है। सांकेतिक मुद्रा का स्वतंत्र टंकन नहीं। सांकेतिक सिक्कों का टंकन सरकार द्वारा ही किया जाता है। व्यक्तियों को धातु ले जाकर टकसाल से सिक्कों की ढलाई कराने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। सांकेतिक मुद्रा सीमित विधिग्राह्य होती है। सांकेतिक सिक्के सीमित विधिग्राह्य होते हैं तथा इन्हें एक बार में निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे देश में 25 रुपये तक ही सांकेतिक सिक्कों को विधिग्राह्यता प्राप्त है। 25 रुपये तक इसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। सांकेतिक मुद्रा गौण या सहायक मुद्रा। सांकेतिक सिक्कों का भुगतान प्राय छोटे मोटे लेन देन में ही किया जाता है। सामान्यतः ये सिक्के प्रमाणिक सिक्कों के सहायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे भारत में 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसे के सिक्के सांकेतिक सिक्कों के उपयुक्त उदाहरण हैं। हालांकि अभी इस समय ये सिक्के प्रचलन में नहीं है। दूसरी है पत्र मुद्रा, पेपर मनी। धात्विक मुद्रा की कठिनाइयों ने ही संभवतः पत्र मुद्रा को जन्म दिया है। ऐसा अनुमान है कि 9वीं शताब्दी में चीन द्वारा सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन किया गया था। धीरे धीरे अन्य देशों में भी इसका प्रयोग को अपनाया जाने लगा। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में तो पत्र मुद्रा का प्रयोग संसार के प्राय अनेक देशों में किया जाने लगा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम 1806 में बैंक ऑफ बंगाल ने कागजी नोटों का निर्गमन किया था। वर्तमान समय में पत्र मुद्रा प्राय संसार के सभी देशों में चलन में है। पत्र मुद्रा को सामान्यतः निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जाता है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। दूसरी है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, कन्वर्टेबल पेपर मनी। तीसरा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। और चौथा और अंतिम वर्गीकरण है प्रादिष्ट मुद्रा अथवा फिएट मनी। अब इनका संक्षिप्त में हम प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रतिनिधि कागजी मुद्रा। जब पत्र मुद्रा के पीछे 100% सोना अथवा चांदी सुरक्षित कोष में रखा जाता है तो इसे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। इस प्रतिनिधि कागजी मुद्रा के पीछे 100% सोना अथवा चांदी सुरक्षित कोष में रखा जाता है, इसलिए इसको प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। ये इस 100% सोना चांदी का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि इस प्रणाली में पत्र मुद्रा सोने अथवा चांदी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहा जाता है। भारतवर्ष में हिल्टन यंग आयोग ने इसी प्रकार की पत्र मुद्रा
अपनाने की सिफारिश की थी। पत्र मुद्रा के इसके ये गुण है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में कई गुण पाए जाते हैं, जिसमें से मुद्रा प्रसार के भय की समाप्ति। इस प्रणाली में पत्र मुद्रा प्रसार का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि बिना 100% धातु कोष रखे मुद्रा का निर्गमन नहीं किया जा सकता। मूल्यवान धातु में घिसावट की बचत। इसके बाद ये जन विश्वास। नोटों के पीछे बहुमूल्य धातु के 100% कोष रखे जाने के कारण इस प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहता है। आवश्यकता पड़ने पर नोटों को सोने अथवा चांदी में बदला जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार था, पहला प्रकार प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, ये। इसके बाद दूसरा है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का सुधरा हुआ रूप है। यह प्रणाली इस सामान्य अनुभव पर आधारित है कि केवल थोड़े से व्यक्ति ही पत्र मुद्रा के एवज में सोना अथवा चांदी की मांग करते हैं। अतः केंद्रीय बैंक इस प्रणाली में नोट निर्गमन करते समय 100% सोना अथवा चांदी कोष में न रखकर केवल उसका एक अंश ही कोष में रखते हैं तथा इसे परिवर्तनशील घोषित करती है। पत्र मुद्रा का वह अंश जिसके पीछे धात्विक कोष रखा जाता है रक्षित मुद्रा कवर्ड इश्यू तथा जिसके पीछे कोष नहीं रखा जाता है उसे विश्वासृत मुद्रा कहलाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। धातु कोष रखने की व्यवस्था। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के पीछे स्वर्ण या चांदी में कोष रखा जाता है, किंतु यह कोष निर्गमित पत्र मुद्रा के मूल्य से कम होता है। बहुमूल्य धातु में परिवर्तनशील अनिवार्य है। नोट निर्गमन करने वाली संस्था प्रत्येक पत्र मुद्रा को प्रमाणिक मुद्रा अथवा स्वर्ण एवं चांदी में बदलने के लिए कानूनन बाध्य होती है। स्वर्ण तथा चांदी का क्रय विक्रय सरकार स्वर्ण को क्रय करने तथा बेचने के लिए मूल्य निर्धारित कर देती है और इस प्रकार क्रय विक्रय करती है। विदेशी भुगतान हेतु अलग अलग कोष भी इसके लिए होता है। इसके बाद तीसरा था अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। इस प्रणाली में नोट निर्गमन करने वाली संस्था नोटों के पीछे किसी प्रकार का धात्विक कोष नहीं रखती और न ही इस संस्था को कागजी नोटों के बदले में सोना अथवा चांदी देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस प्रकार की मुद्रा केवल सरकार की साख के आधार पर ही चलती है। सामान्यतः ऐसी कागजी मुद्रा को जारी करते समय सरकार इनके पीछे ऋण पत्रों, कोषागार विपत्रों अथवा बॉन्ड्स आदि की आड़ रखती है और इन्हें केवल सीमित मात्रा में ही जारी किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इस प्रकार से हैं। धातु कोष नाम मात्र का, इसमें बिल्कुल नाम मात्र का कोष रखा जाता है। सामान्यतः इस प्रकार की पत्र मुद्रा में बहुमूल्य धातुओं में रक्षित कोष बहुत ही कम या नाम मात्र का रखा जाता है। परिवर्तनशीलता की कानूनन गारंटी नहीं। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को बहुमूल्य धातु या स्वर्ण एवं चांदी में बदलने के लिए कानूनन सरकार की कोई गारंटी नहीं होती है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। देश में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा की विदेशी मुद्राओं के साथ विनिमय दर निर्धारित कर दी जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रमाणिक मुद्रा के रूप में कार्य। जब किसी देश में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ही चलन में हो तो यही मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा का कार्य करती है और यह मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है। इसके बाद प्रादिष्ट मुद्रा। प्रादिष्ट मुद्रा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा की भांति ही होती है। इसे सामान्यतः संकट काल में निर्गमित किया जाता है। कब किया जाता है? संकट काल में। अतः इसे संकटकालीन मुद्रा भी कहते हैं। संकट काल में जारी होने के कारण इसे संकटकालीन मुद्रा भी कहते हैं। प्रोफेसर किन्स के शब्दों में प्रादिष्ट मुद्रा
प्रतिनिधि अथवा सांकेतिक मुद्रा होती है जो सामान्यतः कागज की बनी होती है तथा इसकी निकासी राज्य द्वारा की जाती है। यह वैधानिक रूप से किसी अन्य वस्तु में परिवर्तनशील नहीं होती है और वास्तविक रूप से इसका कोई निश्चित मूल्य नहीं होता है। यह होती है प्रादेशिक मुद्रा, फिएट मनी। इसकी प्रमुख विशेषताएं, इस मुद्रा का निर्गमन सीमित मात्रा में ही किया जाता है। यह मुद्रा सामान्यतः संकट की स्थिति में ही निर्गमित की जाती है। इस मुद्रा के पीछे किसी प्रकार की आड़ या कोष रखने की व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार की मुद्रा का आंतरिक मूल्य कुछ भी नहीं होता है। यह मुद्रा असीमित विधिग्राही होती है और अंतिम विशेषता, यह मुद्रा सरकार अथवा चलन अधिकारियों के आधार पर चलन में रहती है। मित्रों, ये था मुद्रा का वर्गीकरण, मुद्रा का प्रकार। प्रादेशिक मुद्रा की निम्न प्रमुख विशेषताएं। इस मुद्रा का निर्गमन सीमित मात्रा में ही किया जाता है। प्रादेशिक मुद्रा सामान्यतः संकट की स्थिति में ही निर्गमित की जाती है और इसका अध्ययन अभी हमने किया। जैसे प्रादेशिक मुद्रा के उदाहरण के लिए फ्रांस के एसाइनेट, अमेरिका के ग्रीनबैक्स तथा जर्मनी के कागजी मार्क का उल्लेख किया जा सकता है। आज विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पत्र मुद्रा का चलन न हो। सोने व चांदी के सिक्कों का अब केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। पत्र मुद्रा का प्रचलन विश्वव्यापी होने के कारण इसके गुण और दोषों की जांच करना बहुत आवश्यक है। अन्य गुण भी इसके हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्र मुद्रा में अनेक गुण पाए जाते हैं और इसे सरकारों द्वारा अन्य मुद्राओं की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका पत्र मुद्रा को गिनना और इसका हिसाब रखना अपेक्षाकृत सरल है। इसमें समानता है, एक रूपता का गुण पाया जाता है। इसने बैंकिंग प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है तथा धोखाधड़ी को आसानी से इसमें पकड़ा जा सकता है। ये था मुद्रा का वर्गीकरण। थैंक यू।